बोले आदिनाथ की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। देखिए, कल हम लोग अन्यत्व भावना के बारे में चिंतन कर रहे थे, जिसमें बताया था कि हित और अहित। क्या कह रहे हैं? हित और अहित। तो यहाँ पर कहा हित क्या है, तो कह रहे हैं जो हमको संयम मार्ग में लगाएं वो तो हमारे कौन है? वो तो हमारे हितैषी हैं। और जो हमको संयम मार्ग से वंचित करें तो वो हमारे तीन काल में हितैषी भी नहीं हो सकते हैं। कौन नहीं हो सकते हैं? तीन काल में वो हमारे कौन नहीं है? हितैषी नहीं है। वास्तविकता में हमारा हितैषी कौन है? जो हमको मोक्ष मार्ग में स्थापित करे। तो वो कौन है? हमारे बंधुवर कौन है? जो साधु गण हैं, जो मुनि गण हैं, वो त्यागी गण हैं, वो कौन है? वही हमारे बंधुवर हैं, और कोई दूसरा हमारा बंधुवर नहीं हो सकता है। अब आगे की ओर आचार्य भगवंत यहाँ पर संसार भावना का चिंतन करेंगे। किसका करेंगे? संसार भावना का चिंतन करेंगे। तो गाथा में कह रहे हैं दुविहा परिणामवादम संसार मुहुदधि परम भीरम अधिगम जीव पदो भमई चित्तम कम भड़ भारो। तो कह रहे हैं कर्म रूपी भांड से, क्या कह रहे हैं? कर्म रूपी भांड से भरा हुआ जीव रूप जहाज शुभ और अशुभ परिणाम रूप वायु से युक्त अति भयानक संसार महासागर में प्रवेश करके चिरकाल तक क्या करता है? भ्रमण करता है। कौन भ्रमण करता है? ये जीव भ्रमण करता है। एक बार अगर इस संसार सागर में अगर इसकी नाव उतर जाए, क्या उतर जाए? नाव उतर जाए, और जहाज भी नाव उतर जाए या जहाज उतर जाए, तो क्या होता है? उसको बड़े आसानी से क्या नहीं मिलता? सहारा नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता है? बड़ी आसानी से क्या नहीं मिलता है? सहारा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वो इधर उधर जो हवा चलती है उससे क्या होता है? वो अपने मार्ग से वंचित हो जाता है, अपने मार्ग को भूल जाता है। तो क्या करता है? वो इधर उधर भटक जाता है, और एक बार लाइन भटकने का मतलब ये है कि हम अनंत सागर में फिर उन्हें गोते खाने लगते हैं। तो ये कैसा है? महासागर है। कैसा है? महासागर है। किसका? दुख का महासागर है। ये संसार क्या है? दुख का महासागर है। इसमें क्या नहीं मिलता है? रंच मात्र भी हमको सुख मिलने वाला नहीं है। तो अगली गाथा में कह रहे हैं एक विगति गाचऊ पंचेंद्रिया जयो हवंती जोड़ी ओ सब्बा ओ ताऊ पत्तो अनंत दुत्तो इमो जीवो। तो कह रहे हैं नाम कर्म के गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म आदि अनेक भेद है। जो 8 कर्मों में कौन सा? जो नाम कर्म है उसके कितने? गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म आदि अनेक भेद हैं। उनमें से जाति नाम कर्म के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं।
एक इंद्रिय जाति नाम, दो इंद्रिय जाति नाम, तीन इंद्रिय जाति नाम, चरु इंद्रिय जाति नाम और पंच इंद्रिय जाति नाम। उन जाति नाम कर्म के उदय से एक इंद्रिय आदि पर्यायों से जन्म लेने वाले जीव एक इंद्रिय आदि शब्द से कहे जाते हैं। मतलब जिस कर्म का उदय होता है, जित जाति कर्म का उदय होता है, उसमें अगर उसका वो जन्म होता है तो वो क्या कहलाता है? उसी का क्या कहलाता है? वो उसी जाति का वो जीव कहलाता है। उन एक इंद्रिय आदि क्या उन एक इंद्रिय आदि की बादर सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त योनियों को यहाँ पर जीव द्रव्य का आश्रय कहा है। क्या कहा है? जीव कभी क्या बनता है? कभी बादर बनता है, कभी सूक्ष्म बनता है, कभी पर्याप्तियां पूर्ण करता है और कभी क्या करता है? अपनी अपर्याप्तियों मतलब अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण भी नहीं कर पाता है। तत्वा सूत्र में सचित्ता सचित्त शीत समृता इत्यादि सूत्र में जो 84 लाख योनियां कही हैं, उनका यहाँ उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी तत्वा सूत्र में संसारणो मुक्तास्य सूत्र की सर्वासिद्धि टीका में देव, नारकी, मनुष्य और त्र्यंच नामक भव पर्यायों के परावर्तन को भव सागर कहा है। क्या कहा है? कि यहाँ पर कह रहे हैं कि नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, क्या ये चार गतियां हैं। इन चारों गतियों में जो भव पर्याय है, मतलब जो भव पर्याय है, कभी हम नरक गति में, कभी हम त्र्यंच गति में, कभी हम मनुष्य गति में और कभी हम देव गति में, इन गतियों में क्या करते हैं? हम परिभ्रमण करते हैं, भव पर्यायों को प्राप्त करते हैं। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? देव गति में गुस्सा आता है? मतलब देव गति में ऐसी कोई सी भी सिर्फ मोक्ष गति को छोड़कर, कौन सी गति को छोड़कर? सिर्फ मोक्ष गति को छोड़कर है ईर्ष्या होती नहीं होती है, मानसिक दुख होता नहीं होता है। मैं आपसे पूछूंगा, मानसिक दुख आदि हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है? ईर्ष्या क्यों हो रही है? कसाय में हो रही है? जब जाना तब देख लेना भाई कैसा गुस्सा रहता है? सब याद रहता है, ऐसा मत करो। फर्क है, फर्क सिर्फ इतना होता है, जो स्टैंडर्ड होता है उसका स्टैंडर्ड तरह से गुस्सा आता है, और जो गमारू होता है वो हाथ पैर पटक के अपनी गुस्सा को निकालता है। नहीं, मैं भी यहाँ पर एक जनरल बात ही कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर रिजर्व बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जनरल बात ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर पर्सनल बात नहीं है, यहाँ पर सीधी सीधी देव गति में भी गुस्सा होती है, देव गति में भी चारों कसाय है। अगर आप देव गति में क्रोध का अगर अभाव कर दोगी तो देव गति में 3 कसाय हैं। हाँ, मतलब जो उपसर्ग, नहीं, जो कमट के जीव ने, जो संगम देव ने जो उपसर्ग किया, किसमें किया था? क्रोध में तो किया था। क्या किया था? सही है, बिल्कुल सही है।
यहाँ पर तो बोल के मिल रहा है, वहां पर पिक्चर दिखाई जा रही है। अब बताओ कहाँ तुमको समझ में आ रहा है? तो ये आ रहा है ना, तो वही समझो। मगर क्या है, पिक्चर देखने वाला जल्दी समझ में आ जाता है, और हाँ थ्योरी वाला व्यक्ति कम समझ पाता है। वहाँ प्रैक्टिकल थी। हाँ, अब जो भी हो, कांटे वाला हो चाहे वैसा हो, पर वहां पर देव पर्याय में भी क्रोध व्यवस्था है। पर उनका क्रोध किस हिसाब से आता होगा, अभी इस बारे में सुनने को नहीं मिला है। एक यहाँ पर देव पर्याय के बारे में बताया है इन्होंने कि जब, हाँ, वहाँ घूम, उनमें इतनी गुस्सा आती है कि वो तीनों लोगों को घुमा सकते हैं। अनेक प्रकार के वो ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नारकी, मनुष्य और त्र्यंच और देवगति को क्या कहते हैं? भव पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? भव पर्याय कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? भव सागर कहा जाता है। कहा है इस जीव ने नरगति आदि जगन स्थिति से लेकर उपरीम नवग्रह तक, मतलब ऊपरी नवग्रह तक, मतलब नौ जो नवग्रह हैं वहां तक, नवग्रैविक तक पर्याप्त अनेक भव स्थितियों में मिथ्वात के सरसंग से भोगा है। कहां से? यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जगन स्थिति, मतलब एक जगन स्थिति से लेकर और उत्कृष्टता कहाँ तक है? एक जो नवग्रैविक है वहां तक इस जीव ने क्यों भ्रमण किया है? क्या कह रहे हैं कि वो कितनी बार, अगर इस संसार में अगर ये जीव भ्रमण कर रहा है तो उसका मात्र एक ही कारण है, वो है मिथ्वात्व। कौन सा कारण है? अगर ये जीव, इधर आओ, अगर ये जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है, क्या, अगर अगर ये जीव इस संसार में भ्रमण कर रहा है, क्या, अगर ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है तो क्यों कर रहा है? मात्र एक मिथ्वात्व के कारण। किसके कारण कर रहा है? मिथ्वात्व के कारण। अगर इसका मिथ्वात्व हट जाए, क्या हट जाए? ये जीव इस संसार में क्यों भ्रमण कर रहा है? हाँ, अज्ञानवश। अज्ञान क्या? मिथ्वात्वश, है ना। तो क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं यह जीव इस संसार में मात्र क्यों भ्रमण कर? अज्ञानतावश, मिथ्वात्वश। तो आचार्य कहते हैं हमको सबसे पहले क्या करना है? अपने जीवन से इस मिथ्वात्व को निकालना है। किसको निकालना है? मिथ्वात्व को निकालना है। और जहां पर मिथ्वात्व निकल जाता है, जहां पर गलत मान्यता निकल जाती है, जैसे आज आपको सुबह हो गई, आपकी सुबह एक गलत मान्यता बैठ गई। क्या बैठ गई? मेरी किडनी फेल हो गई। जिका वो देखो, गलत मान्यता थी ना, आपने कहा किसी ने सही था, आपने क्या किया? उसको गलत समझ लिया। तो क्या हुआ? आपको बेचैनी हुई नहीं हुई? हुई ना। तो एक पर्याय में
आपने गलत सुन लिया तो आपको कितनी बड़ी बेचैनी हुई, कितना दुख हुआ, रात को नींद नहीं आई, आपको नहीं आई ना। अब इसी प्रकार ऐसी गलत धारणाएं हम अनेक बार हमने सुनी है, तो एक बार में इतनी वेदना है, तो अनेक बार उस गलत धारणा को स्वीकार किया होगा तो कितनी वेदना होगी, बहुत वेदना होगी, असहनीय वेदना होगी। कैसी वेदना होगी, असहनीय वेदना होगी। तो आचार्य कहते हैं इस असहनीय वेदना से बचना है। किससे बचना है, इस असहनीय वेदना से बचना है। तो क्या करना है, इस संसार का चित्रण सुनो। क्या कह रहे हैं, हाँ, इस संसार का जो दशा है उसका चित्रण करो। क्या करो, जो संसार की दशा है उसका चित्रण करो। तो एक बार संसार के शरीर के बारे में चिंतन करते हैं या संसार के दुखों के बारे में चिंतन करते हैं तो क्या होता है, हमको उससे डर लगता है। क्या लगता है, एक बार चारों गतियों के दुखों का चिंतन करिए। किसका करिए, आप क्या करिए, मतलब आप एक बार जो चारों गतियों के जो दुख हैं, क्या है, चारों गतियों के दुख हैं, उनका क्या करिए, एक बार चिंतन करिए। नरक गति में क्या दुख है, त्रिंच गति में क्या दुख है, देव गति में क्या दुख है, और मनुष्य गति में क्या दुख है। आप कहोगे कि देव गति में तो कोई दुख ही नहीं है, वहां तो सुखी सुख है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर शारीरिक दुख है। दुख की तीन प्रकार की व्यवस्था बताई, एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक, एक होता है वाचनिक। वाचनिक मुंह से कहने वाला कैसा, वाचनिक। और एक होता है आगंतुक। हाँ, आगंतुक दुख, मतलब भविष्य में आने वाले दुख, आने वाले दुख, ठीक है ना। तो जो देव पर्याय है वहां पर कैसा दुख है, वहां पर मानते हैं वाचनिक दुख नहीं है, मतलब कायिक दुख नहीं है। तो कौन सा दुख है, वहां पर मानसिक दुख है। तो वो क्या करता है, वो इसी प्रकार सोच सोचकर, अगर उसको रिद्धियां कम मिली है, क्या मिली है, उसको रिद्धियां कम मिली है, अब मुझे बड़ी रिद्धि दादों के नीचे रहना पड़ेगा, मेरे को कम वैभव मिला है, इसको ज्यादा वैभव मिला है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर हो। तो क्या होता है, वहां पर मानसिक पीड़ा होती है। क्यों नहीं होगी, लोग कसा की नहीं होगी, मतलब एक है फिर भी वहां से ले जाए, दूसरी उठा लाए, रानी उठा लाए, देवियों की है, सामान की है। देखिए यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर आप कहोगी आप व्यक्तिगत बोल रहे हो, यहाँ पर ये बात है, अब त्रिंच है, त्रिंचों में तो चारों कसाई है नहीं है, क्रोध भी है, गुस्सा भी करते हैं, मान भी करते हैं नहीं खाऊंगा, अब मायाचारी भी करते हैं, लोग भी क्या करते हैं, जो खाने की वस्तु है उसको छुपा छुपा कर रखते हैं। हाँ, मुझे एक बात बताओ, है जी, आपने अभी बताया जो महारिद्धि वाले देव हैं, वो जो है, जो रिद्धि वाले देव हैं, वहाँ क्या देवियों को भी ले जाते हैं क्या? क्यों नहीं ले जाएंगे, व्यवस्था तो देवी को ले जाने की है ना वहां पर। मतलब लोभ का मतलब ये है कि उनके पास सामग्री है फिर भी और सामग्री को इकट्ठा करने की सोच रहे, यही तो लोभ प्रवृत्ति है। जो है उसको नहीं देना चाहिए, वो भी तो लोभ प्रवृत्ति उनकी वहां कहलाएगी। देवियों को ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अनेक प्रक्रिया वहां पर करते हैं, इस पर कहता है। क्योंकि वहां की देखिए, हर गति की चारों कसायों की व्यवस्था अलग अलग हुआ करती है, पर स्वरूप सभी का एक सा होता है।
और जो क्रियात्मक जो है वो उसमें थोड़ी थोड़ी क्या आ जाती है, थोड़ा थोड़ा दिखने में। अब उनकी चारों कसायों को वही समझ पाएंगे, देव की देव समझेंगे, मनुष्य की मनुष्य समझेंगे, पर इससे मिली जुली होती हैं। कैसी होती हैं? मतलब क्रोध करना, क्रोध माने गुस्सा करना, मान माने क्या होता है, अहंकार करना, माया माने क्या, तो मायाचारी करना, और लोभ माने क्या होता है, मतलब लालच, लालच करना। सीधी सीधी बात है, जितना जितना लाभ होता जाता है उतना उतना लोभ बढ़ता जाता है। जितना जितना हमको लाभ होता है उतना उतना क्या होता है, उतना उतना लोभ भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? लोभ भी बढ़ जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ तो ये अब उनकी जैसे उनकी 32 देवियां बताते हो, अगर उनकी एक ले गए तो 31 रह जाएंगी, वो कैसे पूर्ति होगी? देखिए, एक सामान्य देव की बात बता रहे हैं। सामान्य देव की कम से कम 32 देवियां होती है, सामान्य इंद्र की बात करें यहाँ पर। अब कम हो जाएंगे तो वहां से ले आएंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है, ले आएंगे, ऐसी व्यवस्था रहती है। मतलब पहले और दूसरे स्वर्ग तक ही, देखिए पहले और दूसरे स्वर्ग तक ही मतलब देवियों का जन्म होता है, पहले और दूसरे स्वर्ग तक होता है। क्या करते हैं, ऊपर के जो देव हुआ करते हैं, जिनका जो नियोग होता है, वो जाते हैं अपनी देवी को लेकर आ जाते हैं। क्या करते हैं, लाते हैं और ले जाते हैं। अब आप कहोगे ऊपर क्यों नहीं होती है? ऊपर इसलिए नहीं होती है क्योंकि नीचे वाले देव ऊपर नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? नीचे वाले देव ऊपर नहीं जाएंगे, पर ऊपर वाले देव नीचे तक आ जाएंगे। हाँ, मतलब क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जो भी उनके पास जो अवधि ज्ञान होता है नीचे की अपेक्षा तो ज्यादा होता है, पर ऊपर कहाँ तक होता है? ऊपर मात्र जो उनका विमान है और विमान की जो शिखर है, जो ध्वजा है, वहीं तक उनका अवधि ज्ञान लगता है। इससे ज्यादा उनका अवधि ज्ञान लग नहीं पाता है। क्योंकि अब क्यों नहीं लगता? ऐसा नियोग है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नियोग कहकर छोड़ दी जाती हैं, उनकी हम कोई प्रमाणता नहीं दे सकते हैं। क्या नहीं दे सकते हैं? उनकी प्रमाणता, उनका थर्मामीटर नहीं दे सकते हैं। तो आचार्य भगवंत ने एक यहाँ पर सूत्र दिया है। वो सूत्र क्या है? गणधर से पूछो, केवली जाने। क्या जो कौन जाने? केवली, केवली भगवान जाने। हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं, कि हमारे अंदर क्या नहीं है, हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य नहीं है। गुरुदेव, हाँ जी। जैसे ये स्वर्ग के देवों की मृत्यु होती है, मरण होता है, तो ये कहाँ पे जन्म लेते, कहाँ पे आते? एक इंद्री में। ऐसा होता है हाँ कि जब उनका अंतिम समय आता है तब हाँ 6 माह पूर्व उनकी जो शरीर की क्रांति होती है, कांति हाँ होती है, हाँ और या जो शरीर में जो माला पड़ी होती है वो क्या हो हाँ जाती है, वो मुरझा जाती है। उससे ये पता लगा लेते हैं कि अब मेरी आयु कर्म ज्यादा नहीं है। अब देखिए, ठीक। उस समय वो क्या करते हैं, अगर जो सम्यक्त्वी देव होते हैं तो वो क्या करते हैं, शुभ चिंतन हाँ करते हैं। और जो मिथ्वादी देव होते हैं वो क्या करते हैं, हाय हाय करते हैं। अब मेरे को अब मेरे को माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, 9 माह रहना पड़ेगा, ये गंदगी में रहना पड़ेगा, इस तरह के अशुभ परिणाम करते हैं। और वो क्या करते हैं, इससे तो अच्छा ये है कि मैं गंदगी में ना जाऊं, तो क्या करूं, मैं एक इंद्री बन जाऊं, मैं कोई पेड़ पौधे आदि बन जाऊं, मैं अच्छा फूल आदि बन जाऊं। तो ऐसा वो नियोग करते हैं, ऐसा वो निदान बंद करते हैं। उसके फल स्वरूप वो देव कहाँ जाते हैं, एक इंद्री पर्याय को प्राप्त होते हैं। हाँ ऐसा नहीं है कि सारे देव एक इंद्री पर्याय को प्राप्त होते हों, ऐसा नहीं है। हाँ जैसा उनका नियोग होता है, जैसा उनका निदान होता है, जैसे उनके परिणाम होते हैं, उस परिणाम के अनुसार उनको उस पर्याय को प्राप्त होना पड़ता है। ठीक है, ठीक। कल पढ़े।
ठीक है ना। जैसे हमारे परिणाम है, हम अपने परिणामों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी व्यवस्था को, अपनी गति को क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो कह रहे हैं अतः भव शब्द से योनियां नहीं कही जाती हैं। जीव की पर्यायों को क्या कहते हैं, भव कहते हैं। क्या कहते हैं, जो जीव की पर्याय है उसे क्या कहते हैं, उसको भव कहते हैं। भव सागर 30 प्रकार का होता है। कितना होता है, जो भव सागर है वो कितने प्रकार का है, वह 30 प्रकार का होता है। कौन को सुनिए, 30 प्रकार का भवसागर होता है, जिसमें कह रहे हैं पृथ्वी का एक, जल का एक, तेजस का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। वनस्पति कायक में से प्रत्येक के बादर और सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त 4 भेद होने से कितने, 20 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं, 20 भेद हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं 5 थे ना, तो 5 में क्या, प्रत्येक के कितने होते हैं, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो मतलब एक इंद्री, सुनो, एक इंद्री बादर, एक इंद्री सूक्ष्म, एक इंद्री पर्याप्तक और एक मतलब नहीं, ऐसे नहीं, जब पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक पर्याप्त और पृथ्वी का अपर्याप्त, इस प्रकार 4 भेद 5 के हो जाएंगे। तो कितने हो गए, 20 भेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 20 भेद हो जाते हैं। तथा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री, पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से कितने हो गए, 10 भेद हो गए। कितने हो गए, 10 भेद हो गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो भव संसार है वो कितने प्रकार का है, 30 प्रकार का है। कैसा है, जो भव संसार कितने प्रकार का है, 30 प्रकार का है। जिसमें याद कर लो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इनके 4 भेद करो, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त, तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और उस 5 20 हो गए। उसके बाद में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, संगी, पंच इंद्री, असंगी, तो 5 हो गए। अब 5 में क्या करेंगे, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, तो कितने हो गए, 5 दूनी 10, तो 20 और 10 कितने हुए, 30 प्रकार का भव संसार हुआ करता है। अन्य आचार भव परावर्तन का स्वरूप इस प्रकार कहते हैं। तो क्या कहते हैं, नरक गति में सबसे जघन्य आयु, मतलब नरक गति में सबसे जघन्य आयु किनकी होती है, आयु 10,000 वर्ष की होती है। कितनी, 10,000 वर्ष की होती है। कोई जीव उस आयु को लेकर नरक में उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, नरक में उत्पन्न हुआ, पुनः परिभ्रमण करके उतनी ही आयु को लेकर नरक में उत्पन्न हुआ, फिर पुनः, मतलब घूमता हुआ फिर पुनः। इस प्रकार 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने बार 10,000 वर्ष की आयु को लेकर नरक में उत्पन्न हुआ और मरा। पुनः 10,000 वर्ष की आयु में एक एक समय बढ़ाकर नरक में उत्पन्न होते हुए वहां की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की पूर्ण की। नरक की आयु पूर्ण करने के पश्चात त्र्यंच गति में एक अंतर मुहूर्त की आयु को लेकर उत्पन्न हुआ और मरा। नरक गति के कहे अनुसार त्र्यंच गति की उत्कृष्ट आयु 3 पल पूर्ण की है। त्र्यंच गति के समान मनुष्य की आयु भी पूर्ण की और नरक गति के समान देव गति की आयु पूर्ण की, किंतु इतना विशेष है कि उपरिम ग्रह की उत्कृष्ट आयु 31
सागर पूर्ण होने पर समस्त भव परावर्तन हो जाते हैं। ऐसे भव परावर्तन को जीव ने अनंत बार किया। कितनी बार किया? अनंत बार किया। समझ लो, उत्कृष्ट आयु कितनी थी? 10 आयु। धीमे धीमे उसने क्या किया? नरक गति, मतलब नरक गति की उसने सारी आयु को धीमे धीमे पूर्ण किया। उस प्रकार त्रिंच गति की आयु को पूर्ण किया। उस प्रकार उसने मनुष्य गति की आयु को पूर्ण किया। उस प्रकार उसने किसकी? देव गति की आयु में कहां तक? वो ग्रेविक तक 21 सागर, मतलब कितना? 21 सागर पूर्ण तक उसने की। इतना भोगने के बाद तब क्या होगा? तब एक भव परिवर्तन पूर्ण होता है। और ऐसा भव परावर्तन इस जीव ने एक बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार भोगा, अनंत बार किया। फिर भी हमारी लालसा क्या है? महाराज थोड़ा सा और, एक बार और संसार का मुंह देख लो। क्या देख ले? एक बार और संसार का मुंह देख ले। याद रखना, इस संसार का मुंह बड़ा ही भयानक है। कैसा है? बड़ा ही भयानक है। किसका मुंह? इस संसार का मुंह। इस संसार के मुंह को देखने की जो लालसा है वो कैसी है? बड़ी ही खतरनाक है। फिर भी क्या करते हैं? किसका मुंह देखना चाहते हैं? संसार का मुंह देखना चाहते हैं, उन भवों का मुंह देखना चाहते हैं। तो आचार्य कहते हैं एक बार नहीं, जाने कितनी बार तुमने भव परावर्तन कर लिया, फिर भी इतना कुछ भोगने के बावजूद भी आपको शांति नहीं मिली। तो अब आपको एक बार में क्या शांति मिल जाए? जब सागरों तक 21 सागर की आयु पूर्ण भोगने पर भी तुमको तृप्ति नहीं हुई सुख की, तो बताओ अब तृप्ति कहाँ हो जाएगी? हैं? कबू नहीं होगी। तो काय के ले गई? किडनी फेल है गई तो काय चिंता है गई? अब तो आवाज ठीक निकल रही तुम्हारी। आज तो हाँ लौट आई आवाज। हाँ हाँ, तो यहाँ पर यह क्या क्या कह रहे हैं कि आप इतनी सागरों की आयु को भोगकर आ गए, फिर भी आप सुखी नहीं हो पाए, तो अब क्या तुम सुखी होंगे? ये बताओ। इसलिए आचार्य कहते हैं हमको भव परावर्तन, अगर संसार के विषय का अगर चित्रण किया जाए, संसार के बारे में अगर कहा जाए, तो आचार्य कहते हैं इस संसार का वर्णन करते करते हम थक सकते हैं। क्या हम थक सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम थक सकते हैं, पर यह संसार का चित्रण कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसी के साथ विराम लेते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। नमस्ते गुरुदेव। हाँ जी, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। आपका कौन सा स्वर चल रहा है इस समय? मेरा स्वर? स्वर में क्या देखना आपको?